हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी के लिए। क्योंकि यह वीडियो मैं शाम के समय में बना रहा हूं आपके लिए, और आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसमें 1-2 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। तो क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम आपको? तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है, यानी कि आंकिक प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह का भी एग्जाम दीजिएगा भविष्य में, तो उसमें भी आपका यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, खास करके फिजिक्स में। तो चलिए, उन क्वेश्चन को जानने से पहले आपको कुछ 11th क्लास के बेसिक जानना पड़ेगा जो वेक्टर से संबंधित है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले आप जानिए कि इकाई सदिश किसे कहते हैं। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। तो इकाई सदिश होता क्या है जी? इकाई सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसका प्रयोग बहुत मतलब काम की चीज़ है। इसका उपयोग गॉस प्रमेय में भी किया जाता है। इसके बिना आपका आगे काम नहीं होगा, इकाई सदिश के बिना। इसीलिए इकाई सदिश को बहुत अच्छा समझ लीजिए। इकाई सदिश क्या होता है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। आप कहिए कि सर परिमाण क्या होता है? तब परिमाण मतलब होता है उसका मोड। जैसे देखिए, जनरली इकाई सदिश को n कैप से लिखा जाता है। जनरली इकाई सदिश को n कैप से लिखा जाता है, और n कैप का मोड जो है 1 के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि हम इसका परिभाषा ही बताए कि ये आपको कि वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। तब परिभाषा के अनुसार इसका मोड का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि आप मान के चलते हैं कि r कैप एक इकाई सदिश है, तो r को जब मोड के अंदर डालिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना लिख लेगा? 1 लिख लेगा। इसके अलावा देखिए, किसी भी वेक्टर को यदि इकाई सदिश के रूप में डिनोट करना होता है तो उसके ऊपर कैप होता है, जिसको हम टोपी पहना दिए, समझ लीजिए कि वो क्या हो गया? इकाई सदिश। कैप मतलब टोपी, यूनिक लगता है। जिसको टोपी पहना देंगे यूनिक लगता है। यूनिक मतलब कि ओकर वैल्यू 1 आता है, ठीक ना? तो इस समझाने का तरीका था। अब देखिए, कैप वाला तो इकाई सदिश होबे करता है। इसके अलावा कुछ परमानेंट यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन उस सबका स्थान फिक्स है। जैसे कि देखिए, पहले इस प्रकार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि है आपका वाई एक्सिस, और ये वाला है आपका एक्स एक्सिस। और देखिए, जेड एक्सिस जो होता है ना, तो जेड एक्सिस ऐसे होता है आपका, इस प्रकार से। जेड एक्सिस जो है इस प्रकार से होता है। लेकिन बताइए, बोर्ड पर कभी भी हम जेड एक्सिस ऐसे बना सकते हैं उठल कोई? जिसे एक्स एक्सिस तो बड़ा आराम से खींच दिए, वाई एक्सिस खींच दिए, एक जेड एक्सिस का हम ऐसे खींचेंगे इधर की ओर। इसीलिए देखिए, जेड एक्सिस ऐसे हम बना नहीं सकते हैं इस प्रकार से, तो इसीलिए हम ऐसे बना देते हैं। लेकिन दिमाग में रखना है कि जेड एक्सिस जो है ना आपका, तो वह इस प्रकार से ही होता है, सामने होता है, ठीक ना? तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये सब के स्थान फिक्स है, ठीक ना? तो आई कैप, जे कैप और के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। तो परिभाषा के अनुसार है, यदि हम मोड ऑफ आई का वैल्यू लिखेंगे, मोड ऑफ आई बराबर, तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मोड ऑफ जे कैप बराबर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मोड ऑफ के कैप बराबर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्योंकि परिभाषा होता है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? मोड 1 होना चाहिए। तो चलिए, इकाई सदिश आप लोग जान गए। अब देखिए, तीनों सदिश जो होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है जी? 90 डिग्री। जैसे एक्स वाई के साथ 90 डिग्री, एक्स जेड के साथ भी 90 डिग्री, और वाई भी जेड के साथ कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि देखिए, इस प्रकार से होता है, ये सामने होता है जेड एक्सिस आपका, लेकिन मजबूरी में हम इधर खींच दिए हैं। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, इसलिए इधर खींच दिए हैं, ठीक ना? क्योंकि मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है ऐसा कि हम आपको जेड एक्सिस दम एग्जैक्ट बना कर दिखा सकें। तो चलिए, इसके बाद इधर आप लोग जान गए। अब देखिए, इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कुछ डॉट प्रोडक्ट। जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके 12 क्लास की फिजिक्स में इतना मदद करेगा समझने में फिजिक्स को, कि आप सोचे भी नहीं हो कि हमारे इतना मदद करेगा आज की क्लास जो है फिजिक्स को समझने में। इसीलिए आज की क्लास को आपको पूरा देखना पड़ेगा फिजिक्स को, यदि आप समझना चाहते हैं तब। क्योंकि मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, जैसे देखिए, ई है आपका वेक्टर ए,
डॉट वेक्टर बी। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है आपका इस प्रकार से वेक्टर बी, दोनों के बीच के कोणवा कितना है जी, दोनों के बीच के कोण है थीटा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बिंदु गुणनफल। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो मान होता है वो बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। अब देखिए मोड ऑफ ए का जो वैल्यू होता है ना, वेक्टर मोड ऑफ ए का, तो इसका आपका वैल्यू होता है ए और इसका वैल्यू होता है बी, इसका वैल्यू तो कोस थीटा है, ये है। तो ए डॉट बी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं आप, ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे 11th क्लास में वेक्टर तो इतना है कि यदि आपको पढ़ाया जाए तो कम से कम 20 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन उतना हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सब 11th क्लास का है कि, लेकिन हाँ उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है जो हमारा 12th क्लास में आने वाला है, तो उसको हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे क्योंकि उसके बिना आप अधूरा रहिएगा फिजिक्स में। तो चलिए आज उसको भी पूरा कर देते हैं, अधूरा क्यों रहिएगा आप। तो ये तो हो गया। अब देखिए वो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या है कि दो समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल का मान हमेशा एक होता है। क्या बोले कि दो समान यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब है कि आई डॉट आई का जो वैल्यू है कितना होगा जी, 1 होगा, और जे डॉट जे का जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू 1 होगा, और के डॉट के का भी वैल्यू 1 होगा। आप कहिएगा कि सर कैसे 1 होगा, ऐसे आप कह दीजिएगा, हम मान लेंगे कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे का वैल्यू 1 होता है, के डॉट के का 1 होता है। तो चलिए आप नत मानिए, हम उसका कारण बताते हैं आपको, कारण जानने के बाद शायद आप मान जाएं। तो चलिए कारण देखते हैं। जैसे देखिए ई जो है आई कैप यूनिट वेक्टर है जो किस पर है, एक्स एक्सिस के है। इसी के पैरेलल में मान लीजिए कि हम दूसरा एक्स एक्सिस खींच दिए हैं, तो इस पर भी यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आई कैप होगा। अब देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होता है तो उन दोनों के बीच कोण का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि कोण का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच का झुकाव। जैसे ये दो रेखा है तो इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं। झुकाव कब होगा भाई, जब ऐसे होगा तब देखिए, तब जाके एंगल बनेगा, ऐसे सटेगा तब। यदि ऐसे होगा तो दोनों ने एक दूसरे को टच करेगा ना, कोण बनेगा, ये सामने है। तो जब दो रेखाएं पैरेलल होती है तो उनके बीच के कोण 0 डिग्री होता है, खास करके कब, वेक्टर में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तब। तो आई और आई के बीच का कितना कोण है, तो 0 डिग्री है। तो देखिए तो फार्मूला आपके सामने है, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो आई डॉट आई, तो क्या लिखेंगे, आई डॉट आई बराबर हो जाएगा मोड ऑफ आई कोस थीटा, लेकिन थीटा मतलब एंगल होता है। और देखिए जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना ले लिए हैं हम, 0 ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आई डॉट आई का इकाई सदिश है, इसका मोड का वैल्यू 1 होता है, जे का भी आई का भी इकाई सदिश, इसका मोड 1 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होगा। तो आई डॉट आई बराबर कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से जे डॉट जे निकालिएगा तो जे डॉट जे बराबर भी 1 हो जाएगा, के डॉट के बराबर भी 1 हो जाएगा। तो समझ गए कि दो समान इकाई सदिश का डॉट कितना होता है, 1 होता है। तो इसको बहुत अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि आपका बहुत काम आने वाला है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि दो असमान इकाई सदिश का डॉट का मान 0 होता है। दो असमान इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। कहने का मतलब है कि आई डॉट जे बराबर 0 होगा, और फिर जे डॉट आई बराबर भी आपका 0 होगा, जे डॉट आई का भी मान 0 होगा। फिर देखिए जे डॉट के बराबर भी 0 होगा, और आपका के डॉट जे बराबर भी 0 होगा, और फिर देखिए आई डॉट के बराबर भी 0 होगा, और के डॉट आई बराबर भी 0 होगा। कहने का मतलब है कि आप किसी दो असमान इकाई सदिश का यदि डॉट कीजिएगा तो हमेशा मान 0 होगा। तो उसका कारण जान लीजिए। जैसे देखिए आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि वेक्टर आई या वेक्टर जे है एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का कि आई डॉट जे बराबर कितना होता है। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ, जिसे हम लिख रहे हैं आई डॉट जे, तो मोड ऑफ जे
कोस थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान कितना लिखना है 90 डिग्री लिखना है। तो क्यों भाई, तो क्योंकि देखिए आई और जे जो है एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखिए मोड ऑफ आई का वैल्यू तो आपका 1 होगा, मोड ऑफ आई का वैल्यू 1, मोड ऑफ जे का वैल्यू 1 क्योंकि इकाई सदिश है, लेकिन कोस 90 के वैल्यू 0 होगा। तो इस प्रकार देखिए आई डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समझ गए काहे 0 होता है। अब कोई दूगो असमान सदिश लीजिएगा इकाई सदिश, तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इतना आप समझ गए। तो चलिए आज का हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कहाँ भाग गया, हाँ पहला क्वेश्चन है देखिए कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल एस बराबर 5 गुना 10 के पावर -3 5 गुना 10 के पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए जो पिछला क्लास में आपको हम पढ़ाए थे विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, थोड़ा वहाँ पर चलिए। देखिए विद्युत फ्लक्स का हम आपको परिभाषा का पढ़ाए थे, परिभाषा आपको पढ़ाए थे कि फ्लक्स बराबर होता है किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए फ्लक्स का मान हमको निकालना है भाई। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है वेक्टर ई या डॉट एस होता है, कभी कभी एस के जगह पे ए भी लिखा जाता है। तो चलिए ई हो जाएगा आपका फाई बराबर ई के वैल्यू कितना है, ई के वैल्यू है 200 आई कैप, आई है आपका 300 जे कैप, और फिर ई वाला कितना है 5 गुना 10 के पावर -3 जे कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है, जैसे हम लोग इससे गुना करेंगे एकरा में, तो देखिए आई से यदि जे में गुना होता है तो आई के साथ जे में गुना होता है तो आई डॉट जे का वैल्यू तो 0 हो जाता है, क्योंकि दो असमान इकाई सदिश का डॉट कितना होता है 0 होता है। तो यदि हम लोग आई से गुना करेंगे जे में तो ई वाला तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ई भाई असमान इकाई सदिश है, तो ई वाला तो आपका 0 हो गया। अब देखिए गुना होगा 300 एकरा में गुना होगा तो 300 गुना 5 गुना 10 के पावर -3 जे डॉट जे हो जाएगा जे डॉट जे। यदि आई से जे में गुना किए तो 0 हो गया। काहे भाई, तो पीछे बताए हैं अभी जस्ट अभी आपको, तो याद तो होबे करेगा। चलिए इसके बाद देखिए ये हो गया 300, 300 का मतलब क्या होता है 3 गुना 100, और 100 मतलब 10 के पावर 2, और 5 गुना 10 के पावर -3 और जे डॉट जे का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए फाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुना 5 और गुना 10 के पावर -1, यानी कि हो जाएगा आपका 15 गुना 10 के पावर -1 तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 1.5। अब फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो देखिए तो कितना आराम से बन गया। यदि हम आपको थोड़ा सा पीछे वाला नहीं बताते वेक्टर, तो आपका ये ट्रैक्टर हिलता नहीं, इतना गारंटी है, क्योंकि ये सब भाई है बेसिक। अब बेसिक के बिना बहुत सारा फिजिक्स जो आपको अधूरा रह जाएगा, और हम आपको अधूरा रहने नहीं देंगे, इसीलिए बेसिक बताते चलते हैं आपको, ताकि आप कभी नहीं फंसे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि 2i कैप प्लस 6j कैप -10 के कैप वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 2i कैप -j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा गया है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे। अब देखिए इसको भी हम बनाते हैं। क्वेश्चन जो कहा है उसको ध्यान समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर कितना दिया हुआ है आपका
2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप अब वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर है आपका। एरिया का मान कितना दिया हुआ है जी? एरिया का मान दिया हुआ आपका वेक्टर एस बराबर 2i कैप माइनस जे कैप और फिर मीटर स्क्वायर है। ठीक ना। इसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट एस। तो देख लीजिए यहाँ से फ्लक्स का मान निकालने के लिए ई का मान रख दीजिए। ई के मान है 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप है आपका। अब फिर इसके बाद डॉट में है आपका 2i कैप माइनस j कैप। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे पहले हम लोग डॉट करते हैं, डॉट भाई करते हैं। जैसे देखिए आई वाला के साथ है, आई वाला के डॉट होगा तो 2 गुना 2 4, आई डॉट आई के वैल्यू 1 तो 2 गुना 4 गुना 1 तो ये तो हो गया। अब देखिए एकरा से डॉट कीजिए एकरा में तो 0 हो जाएगा क्योंकि असमान है, जे डॉट आई का 0 होता है और आई डॉट के का भी वैल्यू 0 होगा। अब देखिए एकरा से कीजिए, जे से यदि आई में कीजिएगा तो एकरो 0 आ जाएगा, यदि जे से जे में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। कैसे कि जे डॉट जे का 1 हो जाएगा, गुना में 6 है। आई जे से के में कीजिएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए कितना बचा इसमें, तो 5 बराबर देख लीजिए 4 और -6 तो कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो फ्लक्स का मान है -2 वोल्ट मीटर, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम आपको बताए हैं कि फ्लक्स का मान नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो इसका तो सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है 5i कैप प्लस 10j कैप वोल्ट मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.2j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी बना देते हैं। इसको बनाने के लिए जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ई बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5i कैप अब प्लस 10j कैप अब वोल्ट प्रति मीटर। आज क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है जी? क्षेत्रफल का मान दिया है 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर होता है ई डॉट एस। तो फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ई के मान है 5i कैप प्लस 10j कैप। ठीक, माइनस माइनस नहीं डॉट है जे कैप। अब देखिए यहाँ से याद कीजिए, यदि आई का डॉट जे के साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा, जे का डॉट जे के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 0.2 तो केवल 2 हो जाएगा आपका, 10 गुना होगा तब 5 बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, वो भी वोल्ट मीटर। तो देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। ये सब बेसिक का देन है आपका जो वेक्टर का। अब देखिए एगो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र के साथ है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्रेम से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिले है ना कि आपको लगेगा नहीं कि बहुत आसान है, तो सच्चों में आपको लग रहा है कि आसान है तो आप फंसने वाले हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में पूछता है आपको फंसाने के लिए। और बच्चे लोग जो है थोड़ा सा गलती करके फंस जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में नादानियाँ बहुत ज़्यादा होती है और नादानियों में अक्सर लोग गलती करके फंस जाते हैं। तो आप मत फंसिएगा, क्योंकि हम आपका गाइड जो है संजीत कुमार आपको कोशिश करेंगे कि फंसने नहीं दें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लॉक का हो जा रहा है जी। देखिए कहा था कि आयत है और क्षेत्रफल का मान कितना दिले है? 10 मीटर स्क्वायर दिले है। तो एरिया का मान होकर 10 मीटर स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। और दिया हुआ है कि इससे जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो विद्युत क्षेत्र का मान है 20, ई बराबर दिया है आपका 20 वोल्ट प्रति मीटर। और थीटा का मान आपको देखे में लग रहा है कि 30 डिग्री है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे देखिए इस प्रकार से आयत है ना,
तो क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ से मान लीजिए कि इसे गुजर रहा है यहाँ से होकर के, तो ये आयत के तल के साथ कितना बना रहा है, आयत के तल के साथ कितना कोण बना रहा है जी, तो ये आयत के तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से। तो ठीक, तो आयत के तल के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर ही। ठीक, आइए देखिए अगर क्षेत्रफल है ए, तो क्षेत्रफल तो ऊपर की ओर है, ई वाला कोणवा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक ना। ये है विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं ना विद्युत फ्लक्स जो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग जो कोण लेते हैं, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लेते हैं। हम लोग कौन सा कोण लेते हैं, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लेते हैं। तो क्वेश्चन में तो आयत के तल, आयताकार तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ है आपका। और जबकि हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय कौन ला कोण लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और इस पर खींचा गया जो लंब होता है उसके बीच का कोण लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री में से कितना करेंगे, 30 डिग्री घटा देंगे, तो ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम लोग की जो थीटा बराबर लेना है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री लेना है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे विद्युत फ्लक्स की तरह, याद कीजिए, देखिए फाई बराबर आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, जहाँ थीटा जो होता है विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच का कोण होता है। क्वेश्चन में आयताकार तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया हुआ था, तो 60 डिग्री कोण हो जाएगा ये वाला। अब देखिए फ्लक्स हम निकालते हैं, फाई बराबर का होता है ई ए कोस थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान हमको कितना रखना है जी, पहले ई के मान रखेंगे 20, क्षेत्रफल के मान कितना है 10, और कोस कितना रखना है, तो 60 डिग्री रखना है। तो फाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 200 हो जाएगा, और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 से अगर काट दीजिए 100 बार में, तो देखिए फ्लक्स का मान कितना हो गया आपका 100 वोल्ट मीटर हो गया। देखिए तो कितना आसानी से बन गया। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका एग्जाम में पूछता है बराबर, तो इसीलिए कभी भी एंगल पर मत जाइएगा, एंगल पहले देख लीजिए बढ़िया से कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। अब देखिए ईशान के क्वेश्चन हम एगो फिर से आपको दे रहे हैं, तो उसको आप बनाइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में है कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो फ्रेम से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जैसा अभी हम बताए हैं ना वैसा का नहीं है, इस क्वेश्चन में दे दिया है, हाई वाला जो कोणवा होता है ना, यही वाला कोणवा दे दिया है 60 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फ्रेम का जो भुजा दिया हुआ है वर्क का, उसका क्षेत्रफल खाली निकल लीजिए, भुजा स्क्वायर करके आंसर बना दीजिए। आंसर सामने आपका दिया हुआ स्क्रीन पर। अब देखिए इस चैप्टर का एगो लास्ट क्वेश्चन है, उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इस प्रकार से, जिसे वो कह रहा है कि चित्र में ए भुजा वाले वर्ग से ई विद्युत क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजर रहा है, तो फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है नीट या एयरफोर्स में पूछता है, बिहार बोर्ड में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपका नहीं आता है। तो यदि आप स्पेशल खाली बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी आप पोस्टपोन्ड भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम में ये सब कभी नहीं पूछता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद जाके आप देख लीजिएगा कि हाँ कैसे दिया हुआ है भाई, सर जी कह रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ई वाला जो कोण है ना, देखिए ई वाला जो कोण है, ई वाला कोण के वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। आई जो वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, तो बताना है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखिए ये जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो वर्ग के तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया है, जबकि हम लोग कौन सा कोण लेते हैं, जो कर अभिलंब होता है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, तो यहाँ से हम अभिलंब खींचेंगे तो ये कोणवा यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, तो हाई वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए वर्ग का भुजा ए दिले है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जैसे एरिया का अगर फार्मूला वर्ग भुजा हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र का मान ई दिया हुआ है आपका, और कोण के मान थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। हम लोग फार्मूला जानते हैं फ्लक्स बराबर का होता है ई ए कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना रखना है 60 डिग्री रखना है। ई को ऐसे छोड़ दीजिए,
ई के मान तो ई ही है आपका, तो ई को जस्ट के तरह छोड़ दीजिए। ए के मानवा कितना है, ए स्क्वायर है, और कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा ई ए स्क्वायर बटा में 2। ई हो गया इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 7 को क्वेश्चन बड़ा आराम से बन गया। अगला दिन हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, जो कि 2022 में आपका एग्जाम में पूछ लेता कि गॉस थ्योरम लिखें और उसको सिद्ध करें। हो ना हो अगला साल फिर यही क्वेश्चन आप पूछ ले, इसलिए अगला जो वीडियो होगा गॉस थ्योरम वाला उसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको 5 नंबर जो है छूट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।